खासरो तहसील मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम डोडिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात्रि में गांव के कब्रिस्तान में लगभग 2 साल पूर्व दफनाए गए शव को कोई अज्ञात व्यक्ति निकाल कर ले गया। सुबह जैसे ही घटना की जानकारी मुस्लिम समाज के लोगों को लगी तो हाहाकार मच गया। तत्काल चांपाखेड़ा पुलिस चौकी पर इस सनसनीखेज घटना की सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए खासरो थाना प्रभारी धन सिंह नलवाए पुलिस बल के साथ डोडिया ग्राम के कब्रिस्तान पहुंचे और मौका मुआयना किया, जिसमें पाया गया कि पहले एक कब्र को खोदा गया। जब उस कब्र में खोदने में परेशानी आई तो फिर दूसरी कब्र जिसमें पटिये लगे हुए थे उसको पैरों की तरफ से मिट्टी हटाकर एवं पटिया निकालकर पूरे शव को ही निकाल लिया गया। थाना प्रभारी नलवाई द्वारा लगभग 1 किलोमीटर तक मौका मुआयना किया गया, जिसमें थोड़ी दूर एक बबूल के पेड़ के नीचे दफन किया गया कपड़ा मिला और थोड़ा आगे चलने पर एक पैर के पंजे की हड्डी भी मिली। थाना प्रभारी नलवाई ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। मामला बहुत ही संगीन है। बहुत जल्द इस मामले का खुलासा भी पुलिस कर सकती है। आरोपी कोई भी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गांव से पश्चिम दिशा में लगभग 1000 फीट दूर मुस्लिम नायता पटेल समाज का कब्रिस्तान है। समाज के लोगों का कहना है कि आज तक हमारे गांव में ऐसी घटना नहीं घटी है। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसे तुरंत गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए, जिसके चलते आगे कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत न करे। उज्जैन में सारिका गुरु और जयराज चौबे के खिलाफ महेश पुजारी ने मानहानि का मामला दर्ज किया है। महेश पुजारी ने आरोप लगाया है कि सारिका गुरु और जयराज चौबे मंदिरों में जाकर पूजन कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, पुजारियों को प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और झूठी शिकायत की धौंस देकर पुजारियों को मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। महेश पुजारी ने यह आरोप लगाया है कि सारिका गुरु और जयराज चौबे किसी भी मंदिर की पुजारी की मृत्यु के पश्चात अनाधिकृत रूप से कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से पुजारी बनने की कोशिश करते हैं। वे महाकाल मंदिर समिति की कार्यविधि में भी अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं और मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों के विषय में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। महेश पुजारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सारिका गुरु और जयराज चौबे को मानहानि नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए उन्हें 7 दिनों के अंदर जवाब देने का समय दिया है। यदि 7 दिन में लिखित माफीनामा सारिका गुरु और जयराज चौबे प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महेश पुजारी ने कहा कि सारिका गुरु और जयराज चौबे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारिका गुरु और जयराज चौबे, इनके माध्यम से कई बार पुजारियों का अपमान किया गया है। उनको कई मर्तबा पुजारियों को गुंडा बताया गया, मानहानि तरीके से कई मर्तबा उनको शब्दों के प्रयोग किए गए और मेरे ऊपर भी एक इस अश्लील भाषा का उपयोग करते हुए एक मीडिया के अंदर समाचार जारी हुआ सारिका गुरु के माध्यम से, जिसमें ये कहा गया कि महेश शर्मा न महाकाल का पुजारी है, न जनोई पाती का है, न कुट पाती का है, वो चपरासी भी नहीं है। इस तरीके की भाषा का उसने उपयोग किया था। मैंने अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस इशू किया है मानहानि का, और 7 दिन के अंदर या तो वो माफ़ी मांगे या माफ़ी नहीं मांगे तो आपराधिक मानहानि के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस दोनों ने शहर के सारे पुजारियों को, सारे मंदिरों को और पुजारियों का इतना अपमान कर दिया है कि अब इस स्थिति में हमको आना पड़ा कि मानहानि लगाने के लिए। उसे हमारे वकील के माध्यम से एक नोटिस इशू किया है। उज्जैन में पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर 51,23,000 रुपए का संपत्ति कर बकाया होने पर नगर निगम ने कुर्की की कार्यवाही की है। ये कार्यवाही गुरुवार को नगर निगम संपत्ति कर विभाग अमले द्वारा निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशन में की गई थी। सहायक संपत्ति कर अधिकारी संतोष शर्मा और निरीक्षक दल के द्वारा पार्श्वनाथ डेवलपर्स के ऑफिस पर तालाबंदी एवं कुर्की की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 175/1 के अंतर्गत की गई। सहायक संपत्ति कर अधिकारी संतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया
कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर 2017-18 से संपत्ति कर बकाया है। बार बार सूचित करने पर भी आज तक संपत्ति कर नहीं जमा कराया गया है। इस कार्यवाही के दौरान पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के 2 कमरे सील एवं तालाबंदी करने की कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा की गई, जो कि संपत्ति कर की बकाया राशि की वसूली के लिए की गई है। के द्वारा पार्श्वनाथ डेवलपर्स के 51,23,000 रुपये बकाया होने के कारण 2017-18 से इनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। उसी क्रम में आज कुर्की की कार्रवाई की गई है और इनके 2 कमरों को सील किया गया है। लगातार इनसे संपर्क किया जा रहा था, लेकिन इनके द्वारा संपत्ति कर को जमा नहीं किया जा रहा है। आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार ऐसी सभी समस्त बड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्वारा जाकर दुकानों की नकदी की जा रही है। साथ में बड़े बड़े होटल्स एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल एरिया को चेक किया जा रहा है। यदि उनके द्वारा कम टैक्स जमा किया जा रहा है तो रीअसेसमेंट कर 5 गुना पेनल्टी के साथ टैक्स को जमा करवाया जा रहा है। आवासीय क्षेत्र एवं कमर्शियल क्षेत्र दोनों में ही प्रत्येक घर पर हमारे सहायक राजस्व निरीक्षक जा रहे हैं और टीम के द्वारा लगातार वहां पर चेकिंग की जा रही है। बिल डिमांड वारंट तामील करवाए जा रहे हैं और पैसा वसूल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की 25 और 27 फरवरी से शुरू हो गई। विद्यार्थी अच्छे अंक लाने के लिए 15 से 16 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं परीक्षा केंद्र पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है। साथ ही कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार से चीटिंग न करे, इसके लिए उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं, जो कि लगातार चेकिंग कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा और सहायक जिला शिक्षा अधिकारी गिरीश तिवारी ने बताया कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक तथा हाई स्कूल परीक्षाएं 27 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित 78 परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जा रही है। मंगलवार से कक्षा 12वीं का पहला प्रश्न पत्र संपन्न हुआ। साथ ही एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदी विषय का पेपर हुआ। उज्जैन में भी हजारों छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। पूरे प्रदेश में 9,53,000 छात्र शामिल हैं, जिसमें उज्जैन जिले में लगभग 23,842 विद्यार्थी शामिल हैं, जिसमें 23,039 उपस्थित रहे, जबकि 803 अनुपस्थित थे। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा के दल ने मॉडल स्कूल क्षीरसागर, महाराजवाड़ा क्रमांक 1, विजयराजे स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, साथ ही लोटी स्कूल और गिरीश तिवारी के दल ने 2 केंद्रों क्षीरसागर और गुजराती समाज विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कोई नकल प्रकरण नहीं बना। साथ ही सभी जगह व्यवस्थित परीक्षा संचालित पाई गई। रोकने के लिए निरीक्षण दल जो हमारे बनाए गए हैं, 3 जिला स्तरीय दल हैं और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकासखंड पे हमने 2-2 दल तय किए हैं। इसके अलावा उज्जैन शहर में चूँकि ज़्यादा 45 केंद्र हैं, लिहाजा उज्जैन ब्लॉक में, तो इन केंद्रों के लिए हमने 4 यहाँ पर निरीक्षण दल बनाए हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जनपद पंचायत उज्जैन की 9 पंचायतों को कचरा वाहन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत चिंतामण जवासिया भी शामिल है। यह स्वीकृति स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम चिंतामण जवासिया में जनपद पंचायत की टीम, साथ ही जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में 50 से 100 स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे गांव में सफाई कार्य किया। साथ ही गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंध है तो संकल्प लिया गया। सफाई अभियान के दौरान गांव के सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, बाजार क्षेत्रों और अन्य प्रमुख स्थानों की सफाई की गई और ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत की टीम ने दुकानदारों और होटल व्यवसायियों से निर्धारित कर यानी कि टैक्स भी एकत्रित किया। ग्राम पंचायत चिंतामण जवासिया के नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। जनपद पंचायत उज्जैन की टीम ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाए और अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग करें। ग्राम पंचायत चिंतामण जवासिया की सरपंच लक्षिता डागर ने मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल से गांव में स्वच्छता व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन संदीप यादव, प्रेमचंद सिरोंज, अनिल चावंड, दिलीप मीणा, राकेश यादव, विनोद यादव, जगदीश सिलोदिया, अंतर सिंह दरबार, सचिव रवि वर्मा, गणेश चौधरी और अन्य जनप्रतिनिधि साथ ही अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
आप देख रहे हैं दिव्य उज्जैन न्यूज। प्रमुख सचिव पी नरहरि की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह कलेक्टर कार्यालय सभागृह में उज्जैन शहर की जलापूर्ति, नगर निगम के जलापूर्ति और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पी नरहरि ने पेयजल आपूर्ति के लिए नवीन पंपों की आवश्यकता, पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन, मोटर एवं अन्य उपकरणों, साथ ही उज्जैन शहर में स्थापित प्लांट्स एवं टंकियों की संख्या के उन्नयन की समीक्षा की और सिंहस्थ 2028 की जलापूर्ति के लिए नवीन कार्य योजना तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में ENC सोनगरिया, प्रभारी कलेक्टर जयती सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक और PHE के अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव ने बैठक में नगर निगम की पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही वर्तमान कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। नगर निगम की जल आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नरहरि ने कहा कि जलापूर्ति संबंधित मानव संसाधनों की समस्या को दूर करने के लिए विभागों में नवीन पद स्थापनाएं कार्यों के लिए की जाएगी। ज्ञात हो कि अगले सप्ताह लगभग 10 अधिकारी और कर्मचारियों की पद स्थापना हो जाएगी। सिंहस्थ 2028 की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक जरूरतों की मांग भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त नगर निगम ने बताया कि पंप, मोटर पैनल्स और अन्य उपकरणों में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उपकरणों का सुधारीकरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उज्जैन शहर की जलापूर्ति अंबोदिया, साहेबखेड़ी, उंडासा, गौघाट प्लांट से की जा रही है।